हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक जेंट्स ग्लव्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मल सिंपल सा बिगनर्स के लिए भी, जो बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, सिंपल सा जेंट्स का ग्लव्स जो होता है हाथों के लिए, वो लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखता है ये। और इसमें जो एक ग्लव्स में 30 ग्राम्स लगी है, दूसरे में 30, यानी कि टोटल में 60 ग्राम्स वूल लगी है। आप इसे इस तरीके से डाल के भी देख सकते हैं। देखिएगा, ये देखिए, बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो जो बेसिकली स्कूटर्स चलाते हैं, जो उस तरीके से ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनके लिए ग्लव्स चाहिए होता है तब, और अपने आपके बड़ों के लिए भी। तो आप इस तरीके से ये ग्लव्स जो है बना सकते हैं। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसका बताया, देखेंगे ऐसे दिख रहा है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे हम इन ग्लव्स को। चलिए देखिए, ये जो मैं आपको ग्लव्स बताने जा रही हूँ, जेंट्स ग्लव्स है। नॉर्मल देखेंगे आप, ये वूल ली है मैंने, नॉर्मल से हल्की सी थिक है बट नॉर्मल ही है वैसे ये। और 10 नंबर की सिलाइयाँ 4 ले रही हूँ गले बुनने वाली, ऐसे। देखिए, ये 4 ली है। अब आपने क्या करना है, 3 में तो हमने इसमें जो है फंदे डालने हैं और एक से बनाना है। नॉर्मल जैसे फंदे डालते हैं, फंदे तो वैसे ही डलेंगे। तो आपने इसे इस तरीके से डबल करना है, एक सिलाई लेनी है, और जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं वैसे ही डालना है। तो पहला आपने इस तरीके से घुमाया, देखेंगे आप, ऐसे लिया इस तरीके से और इसे निकाल दिया। अब ये आपने ऐसे लिया और इसमें से खींच दिया। देखिए, ये लिया, ऐसे ऐसे खींचा आपने, ये लिया ऐसे, इसमें से ये धागा निकाला आपने और खींच दिया। तो अब आपने एक सिलाई पे 16 फंदे डालने हैं। 46 फंदे हमने टोटल में डालने हैं। तो एक में 16 डालूंगी, दो में 16 डालूंगी और एक में 14 डालूंगी। इस तरीके से आप ये ऐसे फंदे डालते हुए जाइएगा। पहले एक में 16, फिर दूसरे में 16, तीसरे में 14। ये देखिए, हो गए 16 फंदे यहाँ पे। अब जब इसमें हो गए तो आपने दूसरी लेनी है, इस तरीके से ये घुमाना है, ये ऐसे फंदा ऐसे निकालना है। ये देखिए, यहाँ पे टाइट करेंगे। एक हो गया, फिर इस वाली सिलाई पे आपने डालना है 2, 3, 16 फंदे इसमें भी डालेंगे। ये देखिए, डाले आपने 16 फंदे, इसमें 16, इसमें 16। अब एक और लेंगे, इसमें हम 14 फंदे डालेंगे। ये किया आपने ऐसे, ये वाला धागा ऐसे खींचा इस तरीके से, 1, 2, 14 डालने हैं इसमें। ये देखिए, डालिए 14। अब एक में 16 है, इसमें भी 16 है और इसमें 14 है। अब सिलाई को ऐसे पकड़ना है। देखें, ये जो सीधी तरफ आपको दिख रही है, ये आपने ऊपर की तरफ रखना है, ये उल्टी तरफ जो है पीछे की तरफ। ये सिलाई भी ऐसे ही, ये सिलाई भी देखेंगे ऐसे ही, और ये सिलाई भी। अब ये इस तरीके से ट्रायंगल होगी, ये देखें ऐसे, ये है। अब एक और सिलाई आपने लेनी है और इससे हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे इस समय धागा है, देखिएगा, और ये वाले फंदे यहाँ पे स्टार्टिंग है। अब यहाँ से हम एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। तो इसमें डालिएगा, ये धागा है, इसे इस तरीके से आगे को कीजिएगा ऐसे, और इस वाले फंदे को आपने ऐसे सीधा बनाना है और थोड़ा खींच दीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ, पीछे की तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा आगे की तरफ, एक फंदा सीधा, धागा पीछे, एक उल्टा, धागा आगे, एक सीधा। अब एक सीधे एक उल्टे का क्रम आपको तीनों सिलाइयों में करते हुए फिलहाल ऐसे ही जाना है। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिएगा। तो देखिए, ऐसे है, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से हम अब ये करते हुए जाएंगे। और एक लाइन हमारी तब पूरी होती है जब हम ये तीनों सिलाइयों में फंदे कर लेते हैं, तब हमारी एक लाइन जो है
पूरी होती है। तो देखिए ऐसे ही फिलहाल अब हम करते हुए जाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये देखिए लास्ट में इसका उल्टा फंदा आया, देखिए ये। अब ये हो गया लास्ट, एक सिलाई पूरी। अब ऐसे लेना है। अब ये जो दूसरी सिलाई है इसे इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ एक उल्टा आया है तो यहाँ एक सीधा शुरू होगा, तो धागा आगे यहाँ डालेंगे, फिर वही क्रम, एक सीधा, एक उल्टा, ये वाली पूरी लाइन भी ऐसे ही करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, और लास्ट में हमारे पास एक उल्टा फंदा आएगा इसमें। ये देखिए ये हो गया, और लास्ट में देखेंगे उल्टा फंदा आया है। ये वाली सिलाई भी पूरी होगी दूसरी। अब तीसरी सिलाई ऐसे है और इसे पीछे करेंगे इस तरीके से। अब ये वाला फंदा हमारा लास्ट का उल्टा था, तो ये वाला सीधा बनेगा, तो आपने ऐसे डालना है, इस धागे को आगे की तरफ करना है और इसे बनाना है। फिर वही एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये पूरी लाइन जो सिलाई है आपकी ऐसे ही जाएगी, एक सीधा और एक उल्टा करते हुए। ये हो गया, देखिए लास्ट में एक उल्टा आया है। अब इस वाले धागे को अंदर की तरफ खींचेगा। अब यहाँ से वही फिर से शुरू है, एक सीधा और एक उल्टा। अब आपने यही जो है करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे हमारा उल्टा आया है, ये सीधा, अब ये सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ये ऐसे ही आपने बॉर्डर बनाते हुए फिलहाल जो है जाना है ऐसे। अब ये 4 इंच लंबा मैंने इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा करते हुए आप ये देखेंगे बना दिया है, एक सीधा एक उल्टा। अब मुझे 4 फंदे बढ़ाने हैं इसमें। अब 4 इंच करने के बाद इसे मैं 4 लाइनें तो सीधी करूँगी, लेकिन पहले इस लाइन में बढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद 3 लाइन सीधे सीधे की करूँगी। तो देखिए मैं जो है इसमें 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो हर 11 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी। तो आपने ऐसे सीधा बनाना है, एक, ये देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये 11 हो गए। ये वाले फंदे पे यहाँ पे नीचे से मैं इसे ऐसे लूँगी और इसे बढ़ाऊँगी ऐसे। फिर यहाँ से 11 फंदे आपने गिनने हैं, 1, 2, 3, फिर ऐसे किया आपने। अब हमने एक सीधा एक उल्टा नहीं करना है, सीधा सीधा करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फिर नीचे से आपने ऐसे लेना है, इसे इस पे लेना है और ऐसे बैक साइड से डाल के इसे बना देना है। फिर 11 फंदे बनाने हैं, एक, ये दूसरा फंदा बढ़ गया आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये तीसरी सिलाई, 9, 10 और ये 11। फिर से यहाँ पे ये लेंगे आप ऐसे करके, इसे इस वाली सिलाई पे ऐसे लेंगे, बैक साइड से इसे बनाएंगे इस तरीके से डाल के, ये तीसरा फंदा बढ़ गया। फिर से 11 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। और यहाँ पे आपने ये देखेंगे ये है, ये फंदा ऐसे करके बढ़ाना है। अब आपने 4 फंदे बढ़ा लिए तो 46 थे, अब हमारे पास 50 फंदे जो है हो गए हैं, ये देखेंगे ऐसे। अब 50 फंदे हो गए आपके पास। अब 3 लाइनें फिलहाल हमने ऐसे ही सीधे सीधे की करनी है, और उसके बाद अंगूठा किस तरीके से इस पे शुरू करेंगे वो मैं बताऊंगी। आपने ऐसे
3 लाइनें, यानी कि 3 सिलाइयों की एक लाइन हमारी पूरी होगी तो तीन सिलाइयों में तीनों जब पूरी होंगी तो एक लाइन होगा। तो इस तरीके से आपने 3 लाइनें ऐसे सीधे सीधे की बनानी है। इस तरीके से ऐसे बनाया आपने सीधा, ऐसे। चलिए अब 3 लाइनें बनाते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ कि हम अंगूठा किस तरीके से इसमें जो है शुरू करेंगे। ये देखिएगा 4 लाइन इस तरीके से सीधे सीधे की पूरी कर ली है। अब हमें यहाँ पे हमें अंगूठा बनाना है। अब अंगूठे देखिए दोनों जो हाथ है वो एक समान बनेगा। किस तरीके से होगा आप ये देख लीजिएगा। अब ये जो अंगूठा है हमें यहाँ पे, ये मेरे पास 16 फंदे हैं। अब इन 16 फंदों में से मैं जो है 16 भी नहीं, ये होंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, एक जगह हमारे 14 थे तो ये 15 फंदे हैं। ये 15 फंदे तो पहले मैं सीधे बनाऊंगी। यहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये देखिए ये हमारे पास 18 फंदे हैं, पहले 16 थे अब एक एक बढ़ गया है, 18 फंदे हैं। 18 में से 2 फंदे सेंटर के जो है मैं अंगूठे के लिए शुरू करने के लिए रखूँगी। तो इसके लिए हमें मार्कर भी चाहिए होगा। 18 में से 2 निकाले, 16 बचे, तो 8 फंदे इधर और 8 फंदे इधर, यानी कि 16 फंदे। अब यहाँ से पहले मैं 8 फंदे बनाऊँगी, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे आपने मार्कर लगाना है। अब यहाँ पे मार्कर लगाया तो नीचे जो है इस वाले फंदे पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसे ऐसे करके ऐसे चढ़ाइएगा और बैक साइड से आप इसे बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से डाल के बना लिया तो एक फंदा आपका यहाँ पे जो है बढ़ गया। ये देखेंगे। फिर 2 फंदे बनाने हैं जो मैंने आपको बोले थे। अगेन यहाँ पे हमने जो है एक फंदा बढ़ाना है। तो ये देखेंगे, ये है, ये आपने ऐसे लिया, इस पे लिया और फिर इसे बैक से बना दिया तो ये बढ़ गया आपके, यानी कि 2 फंदे सेंटर के लिए हमने और दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ा लिया तो 4 फंदे हो गए। इसको हम मार्कर को ऐसे लगाएंगे और अब ये 8 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब जो इसके बाद की 3 लाइनें हैं वो हमें सीधी सीधी करते हुए जानी है, यानी कि तीनों सिलाइयों की जब पूरा हो जाए तो एक लाइन, ऐसे हमने 3 लाइनें पूरी करनी है। ये अभी पहले ये वाली सिलाई का करने के बाद हमारी लाइन पूरी हो जाएगी, ये वाली जिसमें हमने अंगूठा शुरू किया है। ये देखिए ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब 3 लाइनें, इसकी भी इसकी भी इसकी भी, यानी कि तीनों को मिला के एक लाइन, फिर तीनों को मिला के दूसरी लाइन, फिर तीनों को मिला के तीसरी लाइन, 3 लाइनें हमने जो है पूरी करनी है। उसके बाद फिर से इनके अंदर अंदर ये जो हमने मार्कर लगाया, पहले हमारे पास 2 फंदे उसके हमने आसपास बढ़ाए, 4 हो गए। इन मार्कर के अंदर अंदर उसी तरह से बढ़ाना है तो फिर 6 हो जाएंगे, लेकिन हर चौथी सिलाई में बढ़ाना है। 3 लाइनें नॉर्मल करनी है। तो देखिए ऐसे आप नॉर्मल 3 लाइनें कीजिएगा, इस तरीके से ऐसे। तो चलिए पहले 3 लाइनें कर देती हूँ, फिर अगली बार दिखाती हूँ और उसके बाद यही चीज़ आपको फिलहाल फिर दोहराते हुए जाना है। ये देखिए 3 लाइनें इस तरीके से आप देखेंगे पूरी कर ली है। अब फिर से हमें यहाँ पे बढ़ाना है तो ये वाले फंदे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, ये वाली लाइन तो अभी पूरी सीधी ही बनाऊंगी ऐसे। ये देखिएगा ये लाइन आपने पूरी सीधी बनाई, ये बनाया। अब यहाँ पे भी हम फिर से उसी तरीके से बढ़ाएंगे जैसे पहले बताया मैंने आपको। पहले ये 8 फंदे आप सीधे बनाएंगे, ये 8 के 8 ही रहेंगे दोनों साइड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो है मार्कर के अंदर फंदे बढ़ेंगे अंगूठे के लिए, थंब के लिए। ये देखिए किया आपने। अब आपने ये उतारा
और यहाँ पे हमने इस वाले पे ऐसे फंदा बढ़ाना है इस तरीके से। या तो ऐसे बढ़ाइएगा या आप 1 के 2 कर सकते हैं, जैसे भी आपको बढ़ाने का देखना है। ये बढ़ाया आपने, फिर 4 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 2 3 4। अब अगेन यहाँ पे बढ़ाया। अभी मैंने देखिए मार्कर नहीं उतारा क्योंकि इन मार्कर के अंदर ही बढ़ाना है, और यहाँ पे आपने इसे बढ़ा दिया। अब 4 की जगह ये 6 फंदे हो गए, मार्कर को ले लिया। अब फिर से ये 8 के 8 ही होंगे। अब फिर से वही 3 लाइनें सीधी एंड अगेन फिर से ऐसे ही बढ़ाती हुई जाऊंगी जब तक मेरे पास यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे, तब तक मैं ऐसे ही करूँगी। 3 लाइनें प्लेन करनी है और फिर उससे जो है बढ़ाना है। तो देखिए दोनों जो हाथ है सेम बनेंगे। तो मैं दूसरे हाथ में मैंने अंगूठा जो है, थंब जो है करके रखा है, वो दिखा देती हूँ कहाँ तक बड़ा है मेरा। इस तरीके से आपने ये फ़िलहाल तो दोहराते हुए जाना है। तो देखिएगा ये जो है सेकंड हाथ है, ये देखेंगे आप इस तरीके से। ये देखिएगा ये जो है यहाँ पे 12 फंदे हो गए हैं, और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी हुई है। यहाँ से जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर हो गया है यहाँ से। अब ये जो पोर्शन है अंगूठा, ये हम अलग रखेंगे और बाकी नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे। अब अलग कैसे रखेंगे, देखिए किसी में जो है इसमें उतार देंगे इसे हम। ये देखिए यहाँ पे ये फंदे आपने ऐसे मार्कर तक सीधे बनाएं, ये बनाया आपने। फिर मार्कर को आप उतार दीजिए और इसमें ये 12 फंदे लीजिएगा ऐसे। ये लिया और इसे बंद करके रख लिया। ये हमने अंगूठे के फंदे हैं जो रखने हैं, इसे यहाँ। अब यहाँ पे इसको और इसको इस तरीके से जोड़ने की बजाय मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक फंदा डालूंगी, 1 और 1 2 फंदे आपने यहाँ पे 1 या 2 फंदे डालिएगा। और उसके बाद जैसे ये बनता है ऐसे, ये देखें नॉर्मल सीधा हमें बनाना है, इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए थोड़ा सा बस यहाँ पे टाइट ज़रूर कीजिएगा हाथ को, ताकि ये ढीला ना पड़े यहाँ पे। तो ये देखेंगे ऐसे। अब हमने इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अभी मैं इसको आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से दिख रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें ये है अभी आपका, ये ऐसे हैं, ये देखें ये। अब अगर आप इसको लेफ़्ट में डालिए या राइट में डालिए, दोनों के लिए सेम बनेगा। ये ऐसे डाला आपने, ये देखिए, ये देखिए ये आया है आपका अभी, ये इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ तक हमें, यहाँ तक ये जो आप दिख रहे हैं, जो भी जितने भी आपका अपना अपना हाथ का हिसाब होगा, ये देखेंगे ये है 1 इंच के आसपास। तो 1 इंच के आसपास जो है इसे मैं सीधा सीधा बनाते हुए जाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। ये देखेंगे बैक साइड से ऐसे है। अंगूठा बाद में बनाएंगे, इसे अभी मैं ऐसे ही रख दूँगी और बाकी पोर्शन जो है हम इसे बनाते हुए जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट सीधा सीधा इसे बनाना है। देखिए अंगूठा हमने अलग रख लिया। अब ये तीनों करते हुए जैसे हम पहले बताया वैसे ही करते हुए नॉर्मल जाएंगे। ये देखेंगे ऐसे किया आपने और इस तरीके से सीधा बनाते हुए जाना है। अब ये देखिएगा ये जो है मैंने 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक बना लिया। वैसे तो ये आप अपने अपने जिसके लिए भी बना रहे होंगे उसके इस तरीके से नापेंगे ऐसे। ये देखिएगा इस तरीके से नापेंगे। जब आप ये नाप लेंगे तो ये देखेंगे आप ये इस तरीके से आया है अभी। तो आप वैसे तो ये नाप लीजिएगा, बाकी मैंने जो बनाया है वो 1.5 इंच है। अब इसकी हमने उंगलियां शुरू करनी है, फिंगर्स। आप देखिएगा करना कैसे है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है। अब जो ये अंगूठे का पोर्शन है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने ये फंदे रखे हुए हैं। तो ये है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे। 16 फंदे हैं। 16 में से मैंने सेंटर के 12 फंदे
इस वाले फिंगर के लिए रखने हैं, यानी कि इस फिंगर के लिए रखने हैं सेंटर के 12 फंदे। तो 16 में से जब मैं 12 निकालती हूँ तो 4 फंदे बचते हैं, तो दो इस वाली सिलाई पे डालूंगी और 2 इस वाली सिलाई पे डालूंगी। तो देखिए कैसे, अब देखिए करना कैसे है। जब हमें ये 12 फंदे चाहिए, अभी मैं इस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, ये वाली लाइन मैं अभी बनाऊंगी। ये वाले फंदे पहले तो मैं बनाऊंगी नॉर्मल जैसे बनाते हैं। ये बनाएं। अब यहाँ से मैंने 2 फंदे लेने हैं इसी में, ये देखिएगा 1 और 1 2, ये 2 ले लिया आपने, ऐसे रखा। अब ये जो 12 फंदे हैं यहाँ से वो आपने इसमें लेने हैं। ये मैंने छोटी ली है, गले बुनने की जो सिलाई होती है, आपको आपके पास नहीं है तो आप इसी से बना सकती हैं, मैं छोटी ले रही हूँ। तो देखिए ये पहले मैं यहाँ से 1 2 3 4 ये रखे, फिर दूसरे में लूँगी 1 2 3 4, ये भी मैं 10 नंबर की सिलाई ही ले रही हूँ, और फिर मैं तीसरे में लूँगी 1 2 3 4। तो ऐसे 12 फंदे आप ये देखेंगे मैंने ले लिए, और ये जो 2 फंदे हैं ये मैं इसमें डाल के रखूँगी, इस वाली सिलाई में। तो आपने ऐसे करना है इससे, और इस सिलाई पे 2 फंदे चढ़ा देने हैं। अब देखिए ये हम बाकी फंदे तो इसी तरीके से फ़िलहाल रखेंगे। अब ये वाला अंगूठा तो हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले अब ये फर्स्ट वाली जो फिंगर होती है इसे बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरा धागा है, ये देखेंगे आप, ये लूँगी मैं इस तरीके से, यहाँ से शुरू करूँगी। अब ये 12 फंदे ही सिर्फ हमने बनाने हैं, तो कैसे बनाने हैं वो देख लीजिएगा। पहले 4 फंदे इससे बनाए, 1 2 3 4, फिर आपने ये ऐसे किया, दूसरी सिलाई ली, उसके 4 फंदे बनाए, 1 2 3 4, अगेन ये तीसरी सिलाई ली, ये वाली, इसके 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये बनाया, अब इन्हीं को बनाना है। तो आपने पहली वाली जो ये सिलाई ली थी जिसमें 4 फंदे बनाए थे, उसे हमने बनाना है। ये देखिए ये है ऐसे, ये इसको ऐसे लेंगे, ये धागा यहाँ रहेगा, और आपने ऐसे ये 4 फंदे बनाने हैं। ये 1 2 3 4। अब अगर आपको इस तरीके से सिलाई ये रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन्हें आप धागे में डाल के रख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। देखिए ये हो गया। अब ये वाले फिर से 4 बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, अगेन ये वाले 4। अब यही 4 जो 12 फंदे हैं 3 सिलाइयों में, फ़िलहाल यही आपको बनाते हुए जाना है जब तक इस उंगली की आपकी लंबाई पूरी नहीं आ जाती। आपको इसी तरीके से ये सेम ऐसे करते हुए जाना है। देखेंगे ये देखिए, ये अब इसी तरीके से ये राउंड राउंड आपने बनाते हुए ऊपर तक जाना है, जब तक कि आपके उस उंगली की लंबाई पूरी नहीं हो जाती। अब ये देखिए इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। ये भी आप वैसे तो अपने हिसाब से देखिएगा, इस तरीके से नाप के ऐसे आपने डालना है। ये देखिए, ये आपने जस्ट नापना है कि ये कितना आया है। ये आप देखेंगे ये उंगली बराबर आ गई। अब आपने इसे बंद करना है, इसे लीजिएगा, अब सुई लीजिएगा। मैं बहुत सिंपल वे में आपको ये बंद करना बता रही हूँ। आपने क्या करना है, इस वाले धागे को थोड़ा सा लंबा रख के काटिएगा ऐसे करके, और इसमें डालिएगा सुई में। अब ये जो फंदे हैं सारे एक एक करके इसमें आप लेंगे ऐसे,
ये लेंगे, ये लिया, ये लिया और ये। बस अब इसे आपने खींचना है, ऐसे खींच के नीचे करके आप इसे अंदर करके बंद कीजिएगा। देखिए है, ये खींचा आपने, इसमें डाला ऐसे, इसे उल्टा करके आप इसे बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, ये किया, ये है, ये खींचा, यहाँ पे अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि निकले ना। ये देखिएगा, इस तरीके से आपकी फर्स्ट फिंगर तैयार हो गई। वैसे तो सारी फिंगर्स आपने ऐसे ही बनानी है, ये देखेंगे आप। अब यहाँ से फिर से वही, यहाँ से जो है, अब जितने भी फंदे आपके पास बचे होंगे आपने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है। छोटी उंगली में जो है 12 फंदे और स्टार्टिंग में 12, और बाकी अगर आपके पास थोड़े से भी ज़्यादा फंदे हैं तो वो आप एक्स्ट्रा दो, जो ये वाली फिंगर्स होती हैं थोड़ी मोटी होती हैं, तो इनमें एक एक या दो दो फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ 12 रख रहे हैं तो यहाँ, अब देखिए यहाँ पे जितने भी फंदे हैं ये, अब यहाँ पे मेरे पास 50 फंदे थे, 50 में से मैंने 12 इसमें रखे हैं, तो मेरे पास जो है 38 फंदे बचे। तो 19 फंदे यहाँ हैं, 19 फंदे यहाँ हैं, तो उसमें से 12 फंदे मैं जो है छोटी उंगली के लिए रखूँगी, या आप 10 भी रख सकते हैं क्योंकि ये पतली होती है, बट 12 रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। तो 38 में से आप ये देखेंगे जो है मैंने 12 फंदे फिर से निकाल लिए, तो आपके पास 26 फंदे बचते हैं। अब 26 में से आपने क्या करने हैं कि 26 में 13 और 13 ऐसे होंगे। अब किस तरीके से करूँगी वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ से मैं 6 फंदे पहले इसमें लूँगी, रदर 7 फंदे, 1 2 3 4, ये लिया आपने, 5 6। अब यहाँ से मैं देखूंगी 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, तो ये वाली फिंगर में मैं एक फंदा ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा है। ये रखा आपने, अभी ये ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ से भी आपने उतारने हैं इसी तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने इसलिए लिए कि इसमें एडजस्ट करूँगी अभी। तो ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे, ये देखिए, अब ये जो 3 फंदे हैं और यहाँ से भी मैं इसमें से 3 फंदे इस वाली सिलाई में से ऐसे लूँगी, 1 2 3, ये देखेंगे, ये बनाना है अब हमने फिर से। अब बनाना कैसे है कि यहाँ पे थोड़ा सा छेद ना आए, वो हमें एक फंदा यहाँ पे उठाना है। अभी हमारे पास जो है यहाँ पे 13 फंदे हैं, 13 स्टिचेस है। इसको तो आप इस तरीके से नीचे करके रखिएगा। ये बनाना है फिर से। अब धागा लीजिएगा, अब बनाना एक बार दिखा देती हूँ, फिर आपने बाकी फिंगर्स उसी तरीके से बनानी है। डिवाइड अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत करूँगी मैं, ये इससे, यहाँ से शुरुआत की आपने ऐसे, 1 2 3 4, ये रखा। फिर ये वाले आपके 6 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गए। अब फिर से ये जो है ये ऐसे लेना है, पहले तो ये 4 फंदे बनाएंगे और फिर एक फंदा वहाँ पे मैं उठाऊंगी। 1 2 3 4। अब जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये देखेंगे अब, ये हमें यहाँ पे उठाना है। तो आप ऐसे उठाइएगा इस तरीके से,
और उसे बैक से बनाएंगे तो यहाँ पे छेद नहीं होगा, ऐसे। ये देखिएगा, एक हो गया। और यहाँ पे मुझे फिर से लग रहा है कि ये यहाँ पे एक फंदा उठाना पड़ेगा क्योंकि छेद होगा, तो आप इस तरीके से ऐसे उठाइएगा ये, और बैक से बनाएंगे। तो 2 फंदे उठा लिए, वो 2 फंदे आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये उठाया और इसे आपने फिर से बना लिया। तो आपको यहाँ सुई से सिलने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी, इसीलिए उठाया है ये 2 फंदे। अब ये लाइन पूरी करने के बाद ये 2 फंदे 2 का 1 करूँगी। तो पहले ये बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से कि शुरुआत जो हमने की थी, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ये 4 हो गए। फिर इस वाली सिलाई के आपने 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये किया आपने। फिर आगे यहाँ पे इस वाली पे, इसके जो लास्ट के 2 है उसको 2 का 1 करेंगे हम। ये देखिए, ये 1 2 3 4 और ये आप 2 का 1 कीजिएगा। वो 2 का 1 इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा खुला ना बन जाए, तो आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ये देखिए, बस अब इसे आपने जैसे ये बनाया था वैसे ही बनाते हुए जो है जाना है, इस तरीके से। ये लिया, अब जस्ट इसे नॉर्मल आपने ऐसे ही तीनों सिलाइयों को बनाते हुए जाना है, जब तक कि आपका वो उसकी जो लेंथ है वो बराबर ना आ जाए। ये देखेंगे, ये देखिएगा, अब ऐसे ही आपको करते हुए जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम वही 13 फंदे उठाएंगे, जैसे ये किया वैसे ही एग्जैक्टली सेम इसे भी करेंगे और लेंथ पूरी होने तक बनाएंगे। और जैसे इसे बंद किया वैसे ही हम सारे बंद करेंगे। और लास्ट में 12 फंदे रहेंगे, प्लस जो आप उठाएंगे उसे आप बंद कर देंगे 2 का 1 करके। एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे। बेसिकली जो उठाएंगे, अगर आपको एक्स्ट्रा फंदा लगता है तो उसे आप 2 का 1 कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे, तो उससे उसमें जो है आपको एक प्रॉपर इसकी शेप आ जाएगी। तो चलिए सारी फिंगर्स पहले बना लेती हूँ एग्जैक्टली इसी तरीके से, और बंद भी ऐसे ही करूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि हम थंब किस तरीके से बनाएंगे। अब ये देखिएगा, ये भी मैंने इतनी बना ली है और इसी तरीके से धागे में डाल दिया। अब ये बाद में मैं धागा अंदर करके बंद करूँगी। अब ये उंगली जो है मैंने इसकी 1/2 इंच ऊपर बनाई है, वैसे ही आप अपने अपने हाथों में डाल के देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 3rd फिंगर पे। तो देखिए 3rd फिंगर भी ऐसे ही उठाऊंगी। अब यहाँ से 6 फंदे और वहाँ से 6 फंदे, देखेंगे 1 2 3 4, ये आपने इसमें 4 डालें। फिर मैं इसमें ले लेती हूँ 1 2, ये 6 फंदे हो गए। अब यहाँ से 6 फंदे लेने हैं मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये जो हमारे 6 फंदे हैं ये हमारे छोटी फिंगर के लिए हैं। इन 6 में से मैं 2 फंदे तो इसमें चढ़ाऊंगी। आप ये देखेंगे, पहले मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये जो 6 फंदे हैं इनमें से ये जो 2 फंदे रखे हैं इसमें 2 फंदे चढ़ाऊंगी मैं इसके, 1 और 1 2। तो देखिए फिर से वही 4 4 8 4 12 ऐसे किया है मैंने इसमें। अब फिर से यहाँ से बनाना शुरू करूँगी और यहाँ पे जितने फंदे मेरे उठेंगे, 2 या 3 जो भी उठेंगे, उन्हें मैं वैसे ही बंद करूँगी जैसे हमने यहाँ पे किया था। एक बार दिखा देती हूँ, फिर छोटी फिंगर भी हमने वैसे ही जो है बनानी है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाले पॉइंट से मैं शुरू करूँगी। ये 4 फंदे आपने ऐसे बनाए, फिर ये 4 बनाने हैं, देखिए ये लिए 1 2
3 और ये 4, 8 हो गए। अब यहाँ से भी 1 2 3 4, ये है। अब यहाँ से किया मैंने, तो यहाँ से मैं फंदे उठाऊंगी उसी तरीके से जैसे आपको बताया था, वैसे ही एग्जैक्टली सेम करूंगी। ये देखेंगे छेद ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ से उठाती हूँ। एक फंदा उठाया आपने, फिर नेक्स्ट में गए, ये इस पे लिया, बैक से बना दिया 2 और 1 3। देखिए अब ये 3 फंदे मैं अगली बार में बंद करूंगी। फिर ये 4 फंदे, आप 3 कीजिए या 2 कीजिए, क्योंकि ये मिड फिंगर के साथ वाली फिंगर है, इसके साथ वाली फिंगर है, हल्की सी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे 12 थे, 13 फंदे भी आप इसमें रख सकते हैं। तो यानी कि हम अगर 2 फंदे भी बंद करेंगे तो मेरे पास 13 फंदे बच जाएंगे। ये देखिए, ये किया आपने, ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन ये लिया, सेकंड लाइन आपकी, सेकंड जो है सिलाई आपकी बेसिकली निडल, ये 4 और 4 8 हो गए। अब यहाँ से 1 2 3 ये लिया। अब ये 2 2 करके मैं फंदे बंद कर दूंगी। ये 2 फंदे 2 का 1 एंड अगेन ये 2 फंदे 2 का 1, तो मेरे 2 फंदे बंद हो गए। तो मेरे पास इस समय 13 फंदे हैं, तो मैं 13 ही चलाऊंगी इसमें। ये देखेंगे, ये अब आपने फिर से वही राउंड राउंड करते हुए ऊपर तक जो है इसे बनाना है। ये इससे थोड़ी सी छोटी होती है, यानी कि इससे हल्की सी बड़ी ऐसे होती है या इसके बराबर होती है। तो ये आप अपने हाथों में जिसके लिए भी बना रहे होंगे उससे नाप लीजिएगा और फिर ऊपर जो है बंद कीजिएगा। अब फिलहाल ऐसे ही हम इसे इसी तरीके से राउंड राउंड बनाएंगे। और ये जो छोटी फिंगर है ये भी हम ऐसे ही एग्जैक्टली सेम बनाएंगे। ये देखिएगा, ये इस तरीके से इतनी बना ली है। अब ये मैंने बेसिकली नाप के, हाथ से नाप के डाला है कि कितना होना चाहिए। ये 3 इंच है, ये 3.5 इंच है, और ये हल्की सी इससे थोड़ी सी आधा इंच, आधा भी नहीं, थोड़ी सी छोटी है जस्ट। ये देखेंगे आप, ये देखिए बहुत बहुत थोड़ा सा फ़र्क रखा है। अब ये भी उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हमने ये 2 की हैं। इन्हें भी आपने जो है कैंची से काट देना है। ये देखिए, ये धागा आपने काट दिया, यहाँ से ऐसे डालेंगे और इसको निकाल देंगे। अगर आपके पास सुई से नहीं करना, आप सिलाई से भी कर सकते हैं। देखिए, ये डाला, ये निकाला, ये डाला, ये निकाला, ऐसे आपने करना है। इसमें सारे फंदे इसी तरीके से इसमें पिरोने हैं। ये देखिएगा इस तरीके से। अब ये अंदर को करके हम इसे खींच के, जैसे ये सुई से बंद किए थे वैसे ही इसे भी अंदर को करके बंद कर देंगे। अब आ जाते हैं आपके लिटिल फिंगर पे, छोटी फिंगर के। उसके बाद हमारा ये रह जाएगा। इसे भी हमने वही यहाँ से ऐसे लेते हुए जाना है। अब तो हम बनाते हुए जाएंगे इसे। 1 2 3 4, फिर ये लिया आपने, 1 2 3 4, अगेन दूसरी सिलाई लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ से जैसे फंदे हम उठाते हैं वैसे ही उठाएंगे। वही मेरे ख्याल से 3 फंदे उठेंगे। ये देखिए, एक फंदा ये ऐसे, दूसरा आपने यहाँ पे सेंटर में उठाया ऐसे करके बैक साइड से ये, और एक हमने यहाँ से लेना है, ये लिया और बना दिया। यही 3 फंदे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम 12 ही रहने देंगे तो यहाँ 3 फंदे हम बंद करेंगे। अब वही राउंड राउंड बनाते हुए जाना है, और जो 3 फंदे हमने बनाए थे, बढ़ाए थे, वो हमें जो है बंद करने हैं। तो देखिए ऐसे ये बनाया, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, ये गए 9, 10, 11। अब ये 4 जो फंदे इनको 2 का 1 करना आपने। 12, 2 का 1 किया, ये 12 फंदा, और ये 13वां 2 का 1। अगली बार में एक फंदा भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत जो ये छोटी वाली होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो 12 फंदे ही बहुत होंगे हमारे। अब फिर से एक लाइन जो हम करेंगे उसमें यहाँ पे एक फंदा बंद करेंगे, तो 12 ही फंदे हम रहने देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 2 को 2 का 1 करना है 12। पूरे 12 ही रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपने फिर से इसे राउंड राउंड जो है करते हुए जाना है। तो ये छोटी उंगली आप अपने हिसाब से नापिएगा। आप ये देखेंगे, देखिए ये थोड़ी ऐसी होती है, फिर ये थोड़ी लंबी होती है, ये हल्की सी इससे छोटी हो जाती है, और ये काफ़ी छोटी होती है। तो ये आप अपने हिसाब से अपना हाथ डाल के देखिएगा कि कितनी आती है, और उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हमने ये बाकी बंद किए हैं। तो फिर मैं आपको इसका अंगूठा दिखाऊंगी कैसे हम बनाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से सारे फिंगर्स जो है बन गई है। अब यहाँ पे हमने इसे इसका जो है थंब बनाना है। तो थंब के लिए भी देखिएगा वैसे ही उसी तरीके से जो है फंदे इस पे लूँगी। देखिए 1, 2, 3, 4, फिर आपने इस पे लिया 1, 2, 3, 4, और फिर इस पे लिया 1, 2, 3, 4, ये ले लिया। अब जो ये पोर्शन है यहाँ पे हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ पे मेरे पास 12 फंदे हैं, थोड़ा अंगूठा मोटा होता है तो कम से कम 14 फंदे मैं रखूँगी या 15 फंदे रखूँगी। तो यहाँ पे जितने फंदे उठेंगे, अभी आपके पास 12 है तो 3 फंदे रख के बाकी जितने भी फंदे होंगे वो मैं इसमें बंद कर दूँगी। तो अभी हम यहाँ पे जो है इस तरीके से फंदे उठाएंगे। आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे ये डाला आपने, किया 1, फिर ये लिया 2, 3, 4, और ये देखेंगे यहाँ पे एक और फंदा आपका होगा, ये 5। तो देखिए 5 फंदे उठे हैं, तो 3 तो मुझे चाहिए, तो मैं 2 ही फंदे इसमें जो है यहाँ पे सेंटर में बंद करूँगी। इन 5 में से 2 फंदे सेंटर में बंद करूँगी। तो अभी आपने जो है ये उठा लिए, यहाँ से ये लेने हैं 1, 2, 3, ऐसे किया, फिर यहाँ से लिया आपने ये। अब इनको बनाएंगे 1, 2, 3, 4, ये 5 है, 6, 7, 8, 9। अब जो ये फंदे हैं 5, इनमें से जो सेंटर के 2 फंदे हैं उनको मुझे 2 फंदे बंद करने हैं। 5 उठे हैं, 2 करने हैं। तो पहला फंदा बनाऊंगी, देखिएगा ये,
क्योंकि यही फंदे हमने उठाए हैं। अब यहाँ से जो है ये 2 फंदे मैं 2 का 1 करूँगी इस तरीके से। इन 2 को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये किया। अब फिर से 2 का 1 करूँगी इस तरफ से, तो आप ये देखेंगे 2 फंदे मेरे बंद हो गए। वैसे तो ये अपने अपने अंगूठे के हिसाब से रखिएगा, किसी का मोटा होता है किसी का ठीक होता है, तो 12 14 इस तरीके से अपने हिसाब से रखिएगा। आप ये देखेंगे हमें मेरे पास है 2 2 4 5 और ये 6 6 4 10 और 5 15 फंदे हैं। तो आप चाहे तो एक आध फंदा और इसमें अगली उसमें घटा सकते हैं, 14 या 15 फंदे रखिएगा, वो अपने अपने अंगूठे के हिसाब से रखिए। बाकी अब आपने इसी तरीके से गोल गोल इसे बनाते हुए जाना है। लंबाई में जितना आपका अंगूठा होगा उतना बनाइएगा, और उसके बाद जिस तरीके से बाकी फिंगर्स बंद की है उसी तरीके से आपने इसे भी बंद करना है। देखिए इस तरीके से आपने अब इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए ये 3 इंच के आसपास है, तो ये आप अपना अंगूठा जो है नाप के ज़रूर डाल के देखिएगा कि कितना चाहिए। ये बन गया है। अब इसे उसी तरीके से बंद करेंगे जैसे हम ने बाकी फिंगर्स जो है क्लोज़ की है। धागा काटेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रखिएगा, और इस तरीके से आपने ये फंदे धागे में से निकालने हैं। ऐसे किया, ये निकाला, उतार दिया। सुई से भी कर सकते हैं आप, मैंने फर्स्ट वाला आपको सुई से बताया है, सुई से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये देखिए जब इस तरीके से आप सारे करेंगे, अभी मैंने बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है, ये सारे मैंने अभी खींचे नहीं हैं, ये इसी तरीके से रखे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से उनको फिर एक साथ बैक में बंद कर सकते हैं। तो अब आपने ये डाल के पहले देख लीजिएगा, देखेंगे ये देखिए इस तरीके से आया है। अब इन सब को आपने उल्टा करना है। उल्टा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है सबके जो है फंदे मैंने बंद करने हैं, तो आपने इस तरीके से लेना है ऐसे सब। अब देखिए आपने इस तरीके से सारे उल्टे कर देने हैं। उल्टे करने के बाद, क्योंकि मैंने इन्हें बंद नहीं किया था अभी, उल्टे करने के बाद आप इस तरीके से उसे खींच के बंद कर सकते हैं। ये देखिए ये खींचा आपने, सुई में डाल लीजिएगा और यहाँ पे इसे अच्छे से बंद कर दीजिएगा। आप सारे फिंगर्स आपने इसी तरीके से करनी है। ये मैं एक आपको दिखा देती हूँ, चाहे तो सीधे में कर लीजिए, उल्टे में। सीधे में मैंने फर्स्ट फिंगर पे आपको बताया है कैसे। ये किया आपने, इसे खींच दिया, देखिए ऐसे खींचा, और उसके बाद आप अच्छे से इसे यहाँ पे जो है बंद कीजिएगा ऐसे। ये डाला, ये खींचा, देन अगेन आप एक में डाल रहे हो, फिर इस तरीके से करके ये ऐसे बंद किया। देखिए ये डाला आपने ऐसे, इसे ऐसे लपेटिएगा और बंद। तो ये आपका अच्छे से बंद करना है। अगर ये खुला रह गया तो सारी उंगली जो है आपकी खुल जाएगी, पूरा सारा खुल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि इसे आपने ढंग से सारी फिंगर्स को इसी तरीके से बंद करना है। तो आपका जो ग्लव्स है वो तैयार हो गया। ये देखिएगा, आप फिनिशिंग वर्क करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसे कि ये कैसा लग रहा है। और दोनों हाथ मैंने आपको बताया सेम बनेंगे, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डला है, तो दोनों हाथ जो है आपके सेम बनेंगे। ये देखिएगा, ये इस तरीके से आपने सारे ऐसे ही खींच के बंद कर देना है इस तरीके से। ये देखिए ये सारे। अब ये देखिएगा इस तरीके से इन्हें मैंने फिनिशिंग वर्क दे दिया, ये दोनों तैयार हो गए हैं। आप ये देखेंगे एक ग्लव्स जो है 30 ग्राम्स में बना है, यानी कि दोनों ग्लव्स 60 ग्राम्स में टोटल में बने हैं। टोटल 60 ग्राम्स इन पे लगा है। तो ये जनरल साइज़ है, जो सबको जो जनरल हाथ होगा, जिनका बहुत ज़्यादा भारी या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, उनको ये जनरल साइज़ को आराम से आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।